बेस्ड ऑन ओरिजिन अर्थात जो है मूल का आधार, मतलब बेसिकली वो बर्थ उनकी कैसे हुई, वो पैदा कैसे हुए हैं। तो यहाँ पर हम मूल भौतिक राशियों को पढ़ रहे हैं उनके जन्म के आधार पे। कहिए देखते हैं कैसे राशि होती भौतिक राशियाँ, वो बनी कैसे। तो बच्चों भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। आइए, बहुत ही आसान है समझना, नाम में ही है मूल राशि और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न में कहीं ना कहीं उत्पन्न दिख रहा है, दिख रहा है ना, व्युत्पन्न में कहीं ना कहीं उत्पन्न दिख रहा है। मूल राशि का मतलब क्या होता है? ऐसी राशियां जिनके कोई मम्मी डैडी नहीं है। जैसे हमारी इंडियन मैथोलॉजी में, हिंदू मैथोलॉजी में कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनके मम्मी पापा पता नहीं है। भगवान शिव है ना जी, अनादि हैं, उनका आदि अंत है ही नहीं है ना, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अनादि, जिसका ओरिजिन और एंड पता नहीं है कि कहाँ शुरू हुए और कहाँ ख़त्म होंगे, पता नहीं है। समझ गए ना? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई मम्मी डैडी का पता नहीं है। यस और नो? तो ऐसी राशियाँ जिनको जो किससे मिलके बनी हैं, जिनको कोई बनाने वाला नहीं है, जबकि वो कैसी हैं? सेल्फ एग्जिस्टिंग है, वो स्वयं स्थापित हैं। कैसी स्थापित राशियाँ हैं? स्वयं स्थापित, जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जो अपने आप में क्या है? कंप्लीट हैं। समझ गए? तो स्वयं स्थापित, स्वयं पूर्ण, और जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशि की सहायता लेनी, अरे फिर काहे के ना पड़े, अन्य राशि की सहायता लेनी ना पड़े। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई इनसे किसी से परिचय लिया गया, तुम कौन हो, तो जानकारी सामने वाला आदमी देगा कि मैं इनका पुत्र हूं और मेरी माँ ये है, तो वो हो गया व्युत्पन्न। क्या हो गए? शिव जी से क्या परिचय लोगे? मैं अनादि हूं। समझ गए? ठीक है ना, ना मेरा शुरुआत है ना मेरा कोई अंत है। तो भैया जिनके लिए अन्य राशियों की आवश्यकता, जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, यस और नो, उनको हम क्या बोलेंगे? मूल राशियां। उनको हम क्या बोलेंगे? मूल राशियां। ठीक है ना? यस। तो लिख लीजिए ये पॉइंट। ठीक है ना? फिजिक्स में आपको ज़्यादा समझना है, लिखना पॉइंट बना करके, घर में स्टडी करके नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर फिजिक्स सीख पाओगे। वो अब ढर्रा ख़त्म करोगी, हमने 10 लाइनें लिखाई और तुम 10 लाइन लिख करके चले गए, उन्हीं में ज़िंदगी आगे चल रही है। नहीं, केवल दिमाग में इनको भरो, है ना, कैमरा लाओ तो फोटो खींचो आराम से मोबाइल से, परंतु घर में जा करके खुद से पढ़ो, 1 घंटे दो घर में जा करके और उससे नोट्स बनाइए अपने। मूल राशियां स्वयं स्थापित हैं, स्वयं अपने आप में पूर्ण हैं, परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां। परंतु ऐसी कुछ राशियां हैं जिनको बताने के लिए अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है। समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल, हम जनरल लाइफ में एग्जाम्पल दें गणेश जी महाराज का। माई फादर इज शिव एंड माई मदर इज पार्वती। यस और नो? यू कैन से। सो ही इज डिराइव्ड फ्रॉम शिव एंड पार्वती, वो शिव और पार्वती से मिलकर बने हुए हैं। सो वहाँ पर ऐसी कुछ राशियाँ हैं हमारे फिजिक्स में भी जो राशियों से मिलके बनी हैं, जो राशियों से मिलके बनी हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्षेत्रफल क्या है बेटा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। भैया लंबाई भी किस में नापोगे? चौड़ाई भी किस में नापोगे? तो इसकी इकाई क्या बनेगी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को ही देख के पता चल रहा है कि ये 2 बार मीटर से बनी है। किससे बनी है? 2 बार मीटर से। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से बनती हैं, मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से बनती हैं, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से बनने वाली राशि को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ओके, लिख लो। तो क्या इसमें परिभाषा आएगी? मूल दी गई या मूल राशियों के गुणन या भाग
से बनने वाली राशियां मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। बोलो बच्चों, आया समझ में? ठीक है ना। तो गुणनफल या भागफल से बनने वाली जो राशियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। जो मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से बनती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, और जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं उनको हम क्या कहलाते हैं? मूल राशियां। बेटा समझ में आया? बेटा मूल राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को हम बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। समझ में आया? मूल राशियों के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए देखते हैं मूल राशियों के मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक। ठीक है, भाई डाउन लोडिंग करना हो तो लगा दो, है ना? नहीं आज वाला नहीं, पुराने वाले कोई, अब वो तो नहीं हुआ, अभी तो लगा हुआ है। तो मूल राशियों के मात्रक और ये मूल मात्रक। आइए मूल राशियों के मात्रक। तो मैंने बताया था कि 1960 के बाद फिजिक्स पर पूरा कंट्रोल किसका है? एसआई का। किसका है? एसआई का। और एसआई ने भैया सबको बोल दिया है कि अब हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और एसआई ने मूल राशियां भी दे दी अपनी, और वही मूल राशियां मतलब फिजिक्स के मम्मी डैडी, फिजिक्स के मम्मी 7 हैं। कितने हैं? वही फिजिक्स पूरे उन्हीं के हिसाब से चलेगी, सब कुछ उन्हीं से बनेगा। मतलब वो फिजिक्स के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हाँ या ना, जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो हैं वो 7। तो आइए देखते हैं कौन कौन है भाई साहब। तो फिजिक्स के मूल मात्रक और फिजिक्स की मूल राशि के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। तो मैं यहां लिख रहा हूं मूल राशियां, और यहां मैं लिख रहा हूं क्या? मूल मात्रक। क्या लिख रहा हूं? मूल मात्रक। ठीक है ना। और इसके बाद इसके लिए हम चिन्ह यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चिन्ह। उसके लिए हम उसका सिंबल, सिंबल को हिंदी में क्या बोलेंगे यार? सिंबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, रूढ़ चिन्ह। चिन्ह लिख देता हूं मैं। प्रतीक, बिल्कुल सही। प्रतीक, प्रतीक बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। प्रतीक बोलते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं? प्रतीक। चलो आइए देखते हैं। तो पहली मूल राशि है भैया द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। पहली मूल राशि क्या है? द्रव्यमान। मूल मात्रा किसका क्या है बेटा? किलोग्राम। क्या है? अब याद रखना, के बड़ा और जी छोटा। तुमने दोनों बराबर बनाया, मैंने काटा। मैंने मतलब टीचर ने, कोई ने भी सीधे उड़ा देगा। समझ गया ना? दोनों स्मॉल लिखे तो भी काट देगा। समझ गया ना? के कैपिटल, जी स्मॉल। हाँ भैया, इसका प्रतीक जो होता है, मूल मात्रा किसका हो गया? किलोग्राम। किलोग्राम। और प्रतीक क्या होता है? केजी। क्या होता है प्रतीक? केजी। चलो अगला भैया लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। प्रतीक क्या है? एम। दूसरा क्या है? समय। समय का मूल मात्रा क्या है? सेकेंड। और प्रतीक क्या है? एस। ठीक है ना। इसके बाद आपका और कौन बताया था मैंने? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, रासायनिक पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं? मोल में। और सिंबल क्या है? MOL। क्या है? MOL। ठीक है ना। और अगला बोलो भैया। ज्योति तीव्रता भी है। धारा। क्या है? धारा। समझ गए ना? धारा। धारा किस में नापते हैं? एम्पियर में। और सिंबल क्या है बेटा? A। क्या सिंबल है? A। ठीक है ना। इसके बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडला में। किस में नापते हैं? कैंडला में। सिंबल क्या है? CD। समझ में आया? और इसके बाद हाँ, ताप है ना, ऊष्मा ताप या ऊष्मा गति ताप भी बोल सकते हो, सीधे तापमान लिख लो। तापमान, हाँ कैपिटल
केल्विन में नापते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही। ऊष्मा तापमान को केल्विन में नापते हैं और कैसे लिखते हैं? के। क्या लिखते हैं? के। हो गई 7, ठीक है ना। और 2 पूरक हैं तो कल बता दिया था, पूरक वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगी नहीं तो उनके बारे में अपन बात नहीं करते हैं, ये 7 हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके बाद में आती है, समझ में आया ना? एक और चीज़ इसके बाद में आती है। अब जो है इसका एक फ़ोटो ले लो, जिसके पास हो जल्दी फ़ोटो लो, मैं इसको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। ये लोग ले रहे हैं, डोंट वरी, मैं भेज दूंगा फिर। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, क्या मन में क्या सवाल आ रहे हैं? पूछो, क्या सवाल है मन में? कोई सवाल नहीं है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आपकी मैंने बताई मूल राशियां, और मूल राशियों के मात्रक कहला गए मूल मात्रक, और ये हैं इनके प्रतीक। क्या है? ये इनके प्रतीक हैं। अब इसके बाद इनके इन मूल राशियों के कुछ होते हैं विमीय संकेतन। क्या होते हैं बेटा? तो साथ साथ में अपन वो विमीय संकेतन भी लिख लेते हैं क्योंकि काम में आएंगे। वो मूल राशियों के क्या होते हैं? विमीय संकेतन। अब ये विमीय संकेतन क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूं, अभी रुकना पड़ेगा आपको, बट पहले लिख लो विमीय संकेतन या विमीय प्रतीक। विमीय प्रतीक, ये लो भाई साहब, विमीय प्रतीक। द्रव्यमान का बेटा विमीय संकेत होता है बड़ा एम, कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। द्रव्यमान का विमीय संकेतन क्या होता है? कैपिटल एम। बोलो हाँ। लंबाई का विमीय संकेत क्या होता है? कैपिटल एल। समय का विमीय संकेत क्या होता है? कैपिटल टी। पदार्थ की मात्रा का विमीय संकेत यही होता है, समझ में आ गया ना? MOL। क्या होता है? MOL ही होता है। इसका विमीय संकेत भी क्या होता है? A। क्या होता है? A। कैंडेला का विमीय संकेत भी यही है, और केल्विन का होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। समझ में आया? नोट कर लो, ये इसके विमीय संकेतन है। हाँ, थीटा, के की जगह थीटा हो गया ना। ये केल्विन का के था, के क्या था? इसका प्रतीक, मात्रक प्रतीक था। क्या था? मात्रक प्रतीक, मगर विमीय संकेतन थीटा है। अभी बस इसको नोट कर लो, जब मैं भी बताऊंगा आराम से नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो मेरे को बता देना। ज्योति तीव्रता, कैंडला। लिख लिया? चलिए अगला लिखिए। विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं, या विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न लिखिए। विमीय सूत्र या विमीय समीकरण, दोनों एक ही बात है बच्चों। विमीय सूत्र कह लो या विमीय समीकरण कह लो, एक ही चीज है। विमीय सूत्र या विमीय समीकरण, हाँ, दोनों एक ही चीज है। भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके पास दे दिया कि मेरे पास कोई भौतिक राशि है द्रव्यमान। क्या है भौतिक राशि बेटा? द्रव्यमान। और मुझे इसका विमीय सूत्र लिखना है। तो विमीय सूत्र या विमीय समीकरण एक ऐसा सूत्र है जो बताता है कि दी गई भौतिक राशि के अंदर, दी गई भौतिक राशि के अंदर विभिन्न मूल राशियां कितनी मात्रा में या किस घात में उपस्थित हैं, किस घात में उपस्थित हैं। जैसे ये कोई बंदा है A, ओके, ये कोई बंदा है A। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें उपस्थित हैं तो मैं लिखूंगा A बराबर, विमीय सूत्र लिखने के लिए
विमीय सूत्र लिखने के लिए मैं लिखूंगा जैसे इसके अंदर घमंड मौजूद है। कितना है? घमंड। घमंड कितने पावर से? अगर 1 पावर है मतलब कम घमंड है, 2 पावर मतलब और ज़्यादा, 3 पावर मतलब और ज़्यादा। मान लो कोई बहुत घमंडी है तो मैंने कितनी पावर लगा दी? 5 पावर, कि उसके अंदर घमंड 5वीं पावर पर मौजूद है। समझ में आ गया ना? अगर मान लो उसके अंदर लालच बिल्कुल नहीं है तो लालच की पावर में क्या लगाऊंगा? 0। लालच की पावर में क्या लगाऊंगा? 0। समझ में आ गया ना? अगर उसके अंदर ईर्ष्या है, कितनी पावर में है? मान लो 2 पावर में है तो मैंने 2 पावर में लगा दिया, हाँ या ना? तो मतलब ये क्या है? ये मनुष्य के भौतिक गुण है कि नहीं है? ये मनुष्य के मूल गुण है कि नहीं है? ईर्ष्या, लालच, घमंड, इनको कंट्रोल कर सकते हो मगर इनको गायब नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति कह दे कि मेरे अंदर ये नहीं है वो मनुष्य ही नहीं है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो मनुष्य नहीं है। समझ गए ना? कुछ मानवीय गुण हैं जिनको आप गायब नहीं कर सकते हो, बस उनको कंट्रोल कर सकते हो। ढेरों हैं। एक इंसान ही भगवान ने ऐसा बनाया है जिसके अंदर ये सारे भावात्मक गुण डाले हुए हैं। कुत्तों के अंदर घमंड, लालच होती है ना, परंतु उनके अंदर ईगो नहीं होता है कि मैं ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ, तुम कम तेज भाग सकते हो, है ना, मैं तुमसे बेटर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आई मीन जानवरों के अंदर। समझ गए ना? हाँ, नहीं, उनको ट्रेन करके डेवलप किया जाता है रेस के लिए, बट बाई बर्थ, बाई नेचुरली वो चीज़ उनके अंदर नहीं होती है कि मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, तेरे कम नंबर आएंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है, अपने में होता है। तो ये चीज़ें अपने अंदर, सबके अंदर होती है। तो ऐसे ही किसी भी भौतिक राशि में कितनी मूल राशि प्रेजेंट है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान। अब मुझे द्रव्यमान का बनाना है विमीय सूत्र, तो मैं क्या लिखूंगा? द्रव्यमान में मैंने लिखा था विमीय मात्रक। क्या लिखा था? द्रव्यमान में मास, द्रव्यमान होता है कि नहीं होता? होता है। तो m की पावर कितना? 1। लंबाई होती कि नहीं होती? नहीं होती, 0। t की पावर भी कितना? 0। आई बात समझ में ना? मतलब इसमें द्रव्यमान में द्रव्यमान तो है, लंबाई नहीं है और समय भी नहीं है, और जो नहीं है उसकी पावर कितनी? 0। आप इसको डायरेक्टली अगर m भी लिखेंगे तो दुनिया इसको यही समझेगी, क्योंकि जो नहीं है वो 0 है, जो नहीं है वो उसको क्या है? 0 है। समझ में आया? तो ये कहलाता है विमीय सूत्र। क्या कहलाता है? ये MLT जो कहलाते हैं इनको बोलते हैं विमीय चिन्ह। क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर ये जो पावर लगी हुई हैं इनको बोलते हैं विमीय घात। इनको सीधे सीधे बोलते हैं विमीय घात हैं, या इनका नाम पड़ गया विमा। क्या नाम पड़ गया? विमा। तो ये जो घात लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? विमा। तो मैं आपसे पूछूंगा द्रव्यमान में द्रव्यमान में m की विमा कितनी है? क्या बोलोगे? 1। द्रव्यमान में l की विमा कितनी है? 0। और द्रव्यमान में t की विमा कितनी है? द्रव्यमान में करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अगर मैं जबरदस्ती लिख भी दूं तो विमा कितनी लोगे? 0। तुम तो 7 भौतिक राशियां हैं, कुछ भी भर दो अंदर, आंसर क्या आएगा? उसमें 0 ही तो आएगा ना, हाँ या ना? चलो अगला देखते हैं, लंबाई। अगला क्या देखते हैं? लंबाई। लंबाई का इकाई क्या होता है? मीटर। लंबाई का इकाई क्या होता है? मीटर। मीटर का मतलब केवल इसमें लंबाई है ना, इसमें किलोग्राम आया ना कुछ आया। तो मीटर मतलब m की पावर कितना, l की पावर कितना और t की पावर कितना? समझ में आया? तो ये लंबाई का विमीय सूत्र हो गया। तो भौतिक राशियों के जितने विमीय सूत्र हैं, सॉरी मूल राशियों के, उनमें सब में एक ही क्वांटिटी, एक ही राशि जिंदा होगी, एक ही चिन्ह जिंदा होगा जिसमें पावर 1 होगी, बाकी सब में क्या होगी? 0, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है, वो किसी से बनी यानी नहीं है। तो अगर द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान बस जीवित होगा, बाकी सबकी पावर कितनी? लंबाई की बात करोगे तो केवल लंबाई जीवित होगा, बाकी सब क्या? आया समझ में? आ गया। अब आते हैं भैया व्युत्पन्न राशियों में। किस में आते हैं? व्युत्पन्न राशियों में। आइए क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र देखते हैं। तो बेटा विमीय सूत्र में परेशानी हुआ करे ना, लंबाई, अरे सर ये तो मीटर में है। चौड़ाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, चौड़ाई किस में नापोगे? मीटर में ही तो नापोगे ना। तो चौड़ाई, हाँ आप आंसर बता रहे हो, मैं समझ गया। तो भैया लंबाई मीटर में नापोगे, चौड़ाई भी मीटर में नापोगे, तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी लंबाई है मगर दिशा बदल देते हैं। जैसे इस कमरे में ये क्या है? लंबाई, ये क्या है? और ये क्या है? ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पर हैं तो तीनों ही लंबाइयां ना, बस दिशाएं बदल दी। इधर वाली लंबाई को तुमने चौड़ाई कह दिया, इधर वाली लंबाई को लंबाई कह दिया, और इधर वाली दूरी को क्या कह दिया आपने? ऊंचाई कह दिया। तो देखा जाए तो तीनों क्या है? दूरी ही तो है।
और दूरी को अपन किस में नापते हैं? इकाई में, मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। अब आइए विमीय सूत्र बनाते हैं, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले बॉक्स लगाओ, ये स्टैंडर्ड है इसका, समझ में आया ना? ये बॉक्स लगाओ, लगाना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आप जो है विमीय सूत्र बना रहे हैं। समझ गए ना? जैसे सभी बच्चे अभी स्कूल यूनिफॉर्म में हैं तो पता चलता है कि या तो ये स्कूल जा रहे हैं या तो स्कूल से लौट रहे हैं, आ रहे हैं, परंतु सुबह का टाइम है तो जाहिर सी बात है जाएंगे सब। विमीय सूत्र समझ गए ना? विमीय सूत्र में लिखते हैं तो भैया द्रव्यमान है क्या? नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। क्षेत्रफल में द्रव्यमान आया क्या? कहीं कहीं किलोग्राम आया क्या? नहीं आया। तो द्रव्यमान m की पावर कितनी? 0। m की पावर कितनी? 0। l की पावर बोलो कितनी? 2। l की पावर कितनी? 2, क्योंकि मीटर 2 बार है। मीटर कितने बार है? 2 बार है। और समय है क्या? समय भी कितना हो गया? 0। गीतांजलि उसको गेट को टिका दो, इसमें फ्लैश आ रहा है। बस ठीक है, ओके ठीक है। तो भैया अपने पास में द्रव्यमान 0, लंबाई 2, समय कितना हो गया? 0। ये बन गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। क्या बन गया? विमीय सूत्र। ये बन गया विमीय सूत्र। पूरा का पूरा बॉक्स क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। इनको बोलते हैं विमीय चिन्ह। क्या बोलते हैं इनको? अब मैं बोलूँगा क्षेत्रफल में द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0। क्षेत्रफल में लंबाई की विमा कितनी है? क्षेत्रफल में समय की विमा कितनी है? 0। समझ में आया? मतलब ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? कितने पावर से डिपेंड कर रहा है? 2 पावर से। समझ में आ गया ना? मतलब ये द्रव्यमान पे डिपेंड, समय पे डिपेंड। तो विमीय सूत्र से एक बहुत अच्छी जानकारी का पता चलता है कि तुम किस गुण पे डिपेंड करते हो। अगर मेरे पास कोई ऐसी मशीन हो कि मैं आपका विमीय सूत्र निकाल लेता तो मुझे भी पता चल जाता कि तुम्हारे अंदर कौन सा गुण तुम्हें प्रभावित करेगा। अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या 0 होती, ईर्ष्या यदि तुम्हारे अंदर 0 होती तो कोई ज़्यादा नंबर लाए या कोई कम नंबर लाए, फेल हो जाए, पास हो जाए, तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। और तुम्हारे अंदर ईर्ष्या की पावर अगर 10 होती तो किसी के आधे नंबर भी ज़्यादा होते, तुम्हारे आग लग जाती। बोलो हाँ है ना? है ना? तो ये विमीय सूत्र से भौतिक राशि का भी पता चलता है कि किसमें कौन सी भौतिक राशि किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। कोई भौतिक राशि किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। तो मूल राशियों की निर्भरता विमीय सूत्र से पता चलती है। समझ में आया? मतलब लंबाई द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। कोई कितना द्रव्यमान का हो उसकी लंबाई का द्रव्यमान से कोई वास्ता। समय आज हो कल हो, समय 1 घंटे हो 2 घंटे बढ़ जाए, जब नापने जाओगे तो टाइम से कोई मतलब नहीं है। मेरी हाइट अभी आप नापोगे उतनी मिलेगी, 2 घंटे बाद नापोगे तो भी आपको उतनी ही मिलेगी। समझ में आ गया जी? समय पर कोई मतलब नहीं है इसका। समझ गए ना? है ना? चलिए ये हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। आइए बात करते हैं आयतन। किसकी बात करते हैं? आयतन बराबर हर कोई जानता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कैसी राशि है बोलो? मूल राशि की व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न है क्योंकि भैया ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तीनों मीटर के मिलाने से बन रही है, मतलब व्युत्पन्न राशि है। अगर इकाई की बात करोगे तो क्या होगा? अब चलो विमीय सूत्र की बात करते हैं। बोलो द्रव्यमान है कि नहीं है? नहीं है, तो m की पावर कितना? अच्छा क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये भी m है ये भी m है, बट याद रखना बड़ा वाला m द्रव्यमान के लिए है, ये देख करके। हाँ, l जो होता है लंबाई के लिए। l किसके लिए? लंबाई के लिए। बोलो l की पावर कितनी है? 3। और टाइम कितना है? आ गया समझ में? नोट करो बेटा। तो ये अपने विमीय सूत्र कहलाते हैं। ठीक है? चलिए लिखिए, लिखिए वेग का विमीय सूत्र बनाइए। वेग का, वेग चाल का, चाल का, वेग का मत बनाओ, चाल का बनाओ। चाल का विमीय सूत्र बनाइए।
चलिए, तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब आपको विमीय सूत्र बनाना है तो सबसे पहले इकाई पे आओ। बोलो, दूरी को काय में नापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में नापते हैं? मतलब क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। अब इसका विमीय सूत्र बनाना है चाल का, तो चाल का विमीय सूत्र इक्वल टू मीटर को किस में लिखते हैं? बोलो, एल। अपॉन लगाओ क्योंकि यहां भी अपॉन है। सेकंड को किस में लिखते हैं? टाइम में, क्योंकि समय का विमीय सिंबल क्या है? टी है ना। चलिए, तो ये हो गया बेटा। बोलो, एम दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहां दिख रहा है एम कहां दिख रहा है? द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान नहीं है तो भैया देख लो, कहीं पे भी किलोग्राम नहीं आया है, मतलब द्रव्यमान नहीं है। तो एम की पावर कितना? एल की पावर कितना? और टी की पावर कितना? -1, क्योंकि टी नीचे 1 है तो ऊपर जाके क्या बनेगा? तो ये बन गया आपका चाल का विमीय सूत्र, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -1। अब यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि चाल किन किन चीज़ों पे निर्भर करती? 2 चीज़ों पे, एक दूरी पर और एक किस पर? समय पर। दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी, और अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, क्योंकि नीचे आ रहा मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। नीचे आ रहा मतलब व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया? तो पावर देख लिया करो। देखो, पावर +1 है मतलब सीधे सपोर्ट कर रही है, निर्भर कर रही है। यहाँ पावर कितनी? -1, मतलब -1 मतलब उसको बढ़ाओगे तो चाल घटेगी, उसको बढ़ाओगे तो चाल घटेगी। आई बात समझ में ना? चलो नोट करो, जहां दिक्कत आए पूछो। हाँ बेटा, हो गया? ओके। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो गया विमीय सूत्र। अब भैया इनका प्रश्न लेते हैं। अगला लिखो क्वेश्चन, कोण का विमीय सूत्र लिखिए। समतल कोण का विमीय सूत्र लिखिए। तो पढ़ के आए हो सब लोग 8वीं क्लास में फॉर्मूला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बोलो हाँ या ना? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बेटा चाप क्या है? लंबाई है। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर। किस में नापते हैं? मीटर में। तो ऊपर भी मीटर, हाँ या ना? त्रिज्या किस में नापते हो? त्रिज्या भी लंबाई है, किस में नापोगे? मीटर से मीटर। कुछ ना बच्चा, मतलब m की पावर कितनी? l की पावर भी, t की पावर भी, मतलब कोई पावर, कोई विमा, इसे बोलेंगे विमाहीन। क्या बोलेंगे? विमाहीन। बट आपको याद होगा कोण की SI इकाई थी रेडियन। क्या थी? हाँ, तो इकाई तो रेडियन थी मगर इसकी विमा नहीं है। समझ गए ना? इकाई तो है परंतु विमा नहीं है। ये ऐसी राशि है जिसमें इकाई तो मिलेगी मगर विमा नहीं। अब आया समझ में? ठीक है ना? विमीय सूत्र से निर्भरता पता चलती है, और इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी। गजब आवश्यकता है। आप फिजिक्स का कोई भी समीकरण चेक कर सकते हो कि सही है कि गलत है, और आप फिजिक्स का कोई भी समीकरण बना सकते हो। हाँ बेटा बोलो, व्हाट हैपेंड? क्या दिक्कत है? कुछ पूछना है? बीच में हम आप लोग को बता रहे हैं, हमें समझ नहीं है आप क्या कहना चाह रही हैं। तुम बोलो बेटा। ये बोल रही है कि आप 11th क्लास को बता रहे हैं कि पीछे भैया। नहीं, ये आपके लिए ही है ना भाई। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर कोण का विमीय सूत्र बताइए, तो कोण का विमीय सूत्र आपके लिए भी है। अब 11th 12th वाले 11th सीखने में क्या बुराई है ना बेटा? तो ये है तो बेसिकली आप ही की सिलेबस का कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या चाप, ठीक ना? एम कैंसिल हो गया। चलो M0 L0 T0 क्लियर है? लिखो त्वरण का विमीय सूत्र बताते हैं। त्वरण, तो भैया त्वरण का फॉर्मूला आना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ के आए हो। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। तो भैया त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और वेग यानी कि चाल। वेग यानी कि चाल। वेग कह लो, चाल कह लो, रफ्तार कह लो, बात बराबर है। तो अभी मैंने आपको वेग पढ़ा दिया था। वेग का विमीय सूत्र मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखाया है। क्या लिखाया? m0 L1 t की पावर कितना? -1। देख लो कॉपी में, चाल का विमीय सूत्र लिखा है ना मैंने। m0 L1 t की पावर -1 मैंने आपको चाल का विमीय सूत्र लिखाया है। बॉक्स लगा दो, समझ गए? नीचे समय यानी कितना? t। समय नीचे कितना आया?
टी, ये टी नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे टी की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर -1। बोलो हाँ, मतलब खुद में -1 होगा और फिर -1 दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो लो भैया आंसर लिखो m0 L1 टी की पावर -2, L1 टी की पावर -2। हाँ ठीक है। हाँ तो ये हो गया त्वरण। ठीक है, एक और लिखो संवेग। क्या पढ़ते हैं? संवेग। संवेग, संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। बेटा संवेग को P से शो करते हैं, P बराबर m इंटू वी, ये होता है फॉर्मूला, P बराबर m इंटू वी। हाँ v, ये संवेग का सूत्र है। हाँ स्मॉल m है, स्मॉल m है, v भी स्मॉल है, v भी स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल V आयतन का होता है फिजिक्स में, याद रखना, और स्मॉल v जो होता है वो होता है वेग का। हाँ कैपिटल V आयतन का होता है और स्मॉल v वेग का होता है, तो स्मॉल m इंटू स्मॉल v द्रव्यमान गुणे वेग। आइए निकालते हैं विमीय सूत्र। हाँ है ना, तो P का विमीय सूत्र बॉक्स लगाया, बोलो m की जगह क्या आएगा m आएगा, m मतलब किलोग्राम, बोलो हाँ या ना किलोग्राम, और इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो अभी इसका बता चुका हूं वेग का, वेग का क्या होता है L टी की पावर -1, हाँ या ना m L टी की पावर -1। तो बस इसको लिख दो m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -1। नोट कर लीजिए, ये हो गया संवेग का विमीय सूत्र। कोई जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, मत लिखो, मगर 0 लिखना जरूरी है। अब ये नहीं कि m लिख दिए छोड़ दिए, अगर कहीं पर 0 हो रहा है तो, अगर द्रव्यमान की विमा नहीं है तो 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। m L टी की पावर -1 या m1 L1 टी की पावर -1, ये कहलाता है इसका विमीय सूत्र। ठीक है, अब लिखते हैं विमीय सूत्र की परिभाषा। अब आपको समझ में आ गया कि विमीय सूत्र होता क्या है। तो विमीय सूत्र होता क्या है, किसी भी दी गई व्युत्पन्न राशि को या किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के, मूल मात्रकों के पद में व्यक्त करने के लिए हम दिखाते हैं कि देखो भैया, कहने को तो यह है संवेग, मगर संवेग के अंदर कौन घुसा है, द्रव्यमान मूल राशि है। संवेग के अंदर कौन घुसा है, लंबाई, और समय के अंदर कौन घुसा है, टाइम, समय घुसा हुआ है। तो ये हम बताते हैं अपन। तो किसी भी राशि को मूल राशियों के पद में व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। लिखो विमीय सूत्र का फॉर्मूला। हाँ लिखो, विमीय सूत्र से क्या समझते हो, या विमीय सूत्र लिखो, वह समीकरण या वह सूत्र, वह समीकरण या वह सूत्र जो व्युत्पन्न मात्रक को उचित घातों के द्वारा, जो व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की उचित घातों के द्वारा, सॉरी, जो व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र या विमीय समीकरण कहलाता है। भैया वह समीकरण जो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, उसको विमीय सूत्र या विमीय समीकरण कहते हैं। लिखो उदाहरण, भौतिक राशि x का विमीय सूत्र होगा m की पावर a L की पावर b t की पावर c। ऐसा बनेगा, इसका फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। लिखो उदाहरण, x इक्वल टू m की पावर a
एल की पावर बी टी की पावर सी, एम की पावर ए एल की पावर बी टी की पावर सी। यहाँ पर ए बी सी क्या है? विमाएँ हैं। क्या हैं? विमाएँ हैं। किसकी विमाएँ हैं? ए है द्रव्यमान की विमा, बी है लंबाई की और टी है सी है समय की। समझ में आ गया? लिखो यहाँ ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी संबंधित भौतिक राशियों की या संबंधित मूल राशियों की विमाएँ कहलाती हैं। संबंधित मूल राशियों की विमाएँ कहलाती हैं। संबंधित मैंने इसलिए बोल दिया, कौन अलग अलग बोले? ए मतलब द्रव्यमान के लिए, विमाएँ कहलाती हैं। यहाँ ए बी सी संबंधित मूल राशियों की क्या कहलाती हैं? विमाएँ। ठीक है ना? संबंधित इसलिए क्योंकि अलग अलग मूल राशि हैं। जब आप एम की बात करो द्रव्यमान की बात करो, जब आप एल की बात करो तो लंबाई की बात करो, जब आप टी की बात करो तो समय की बात करो। समझ गए ना? इसलिए ये संबंधित मूल राशियों की क्या है? विमाएँ हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपके पास विमाएँ हो गया। अब आपको करना क्या है भाई? आपको जितनी आपके भौतिक राशि आपके नॉलेज में है, मूल तो 7 हैं। मूल कितनी है? और व्युत्पन्न राशियाँ बहुत हैं, असीमित कह लो, बनती जा रही हैं। और फिजिक्स जैसे जैसे आगे चलती जाएगी और भी बनती जाएंगी। तो जितनी भी मूल राशियाँ हैं उनके आपको विमीय सूत्र बना करके लाने हैं। क्या बना के लाने हैं? विमीय सूत्र बना करके लाने हैं। एक मैं बताता हूँ बल का। क्या बनाता हूँ? बल का। लिखो बल का विमीय सूत्र लिखो। बल का विमीय सूत्र लिखो। तो भैया बल का विमीय सूत्र लिखते हैं F बराबर m इंटू ए। F बराबर m ए होता है कि नहीं होता? न्यूटन का द्वितीय नियम, हाँ या ना? बल का फॉर्मूला यही होता है। कहाँ से आया? 9th क्लास से। भाई 11th में आए हो कुछ तो 9th से लेके आओगे ना, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, 9th क्लास का फॉर्मूला है। अब यहीं से बल का विमीय सूत्र निकलेगा। ठीक है ना? बल का विमीय सूत्र जैसे चाल का निकला दूरी बटे समय, तो चाल का वो फॉर्मूला दूरी बटे समय भी तो 8वीं क्लास से लेके आए हो, तभी तो निकाल पाए अपन। ऐसे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण m इंटू ए। अब निकालना है विमीय सूत्र, तो F का विमीय सूत्र बराबर m का बोलो क्या होगा, और त्वरण का मैंने अभी पढ़ाया LT की पावर -2। देख लो कॉपी में, m का m होगा और a का अभी मैंने पढ़ाया था, ये लिखा भी हुआ है। m है ही नहीं तो कोई बात नहीं, LT की पावर कितना? -2। तो आंसर हो गया m LT की पावर -2। नोट कर लें, m LT की पावर -2। ठीक है? तो ये हो गया बल का विमीय सूत्र। इस तरफ नहीं लगाना, ये हो गया बल का विमीय सूत्र। चलिए ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है। आप लोग को सारे जितने भी विमीय सूत्र आप जानते हैं उनको लिख करके आइए। कल पढ़ेंगे विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग। उससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना? कल करवाएंगे। NCERT से अब आप पढ़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।